नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ श्री आर डी शाही सर हैं, जो कि सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर आपसे सबसे पहले एक बात जानना चाहेंगे, क्योंकि आप डिफेंस पर्सन हैं, कि जैसे हाल ही में जो एक घटना हुई जिसकी वजह से मतलब सभी लोग परेशान हुए और अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन वगैरह चल रहे थे, तो सर आप क्योंकि डिफेंस से हैं, तो आपकी नज़र से इस चीज़ को आपने किस तरह से आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, अभी हमारा जैसा कि श्रीनगर में पहलगांव में जो घटना हुई, जी उसमें ये धर्म पूछ करके फायर किया गया जी। और उनके जो है ना विधवा हुई हैं। हम्म। अब ये जो विधवा हुई हैं वो एक नहीं, दो नहीं, 22 हुए हैं एक साथ में। जी और ये धर्म पूछ करके, इसका मतलब वो जो है हमें धमका करके वो जाना चाहते हैं, जी तो उसका जवाब तो देना ही था। जी और क्योंकि मोदी जी थे, मोदी जी को तो बहुत दूर की सोच है, जी तो उन्हें तो जवाब देना ही था। उन्होंने समय लिया 14-15 दिन का और जवाब दिया। जी और इसके लिए फौज को फुल हैंड फ्री कर दिया कि आप अपना काम अपनी मर्जी से करेंगे। और इस प्रकार जो है युद्ध हुआ। आपने देखा होगा कि अभी एक दो ही दिन के 48 घंटे की उसमें हमने सारे वो टारगेट अचीव कर लिए जो हमारी प्लानिंग के अंतर्गत थे। जी जैसा उनके टेररिस्ट कैंप वगैरह जी बहावलपुर में और दूसरी जगह जो थे, उनके 9 जगह एक एक जगह को चुन चुन करके फायर किया गया। और उसके बाद हम लोगों ने दोबारा जवाब तब दिया जब उन्होंने जवाब दिया। जी उन्होंने फिर शुरू कर दिया, जी तब फिर हमने एयरबेस वगैरह भी पूरे कर दिया, 11 एयरबेस नष्ट कर दिए। जी तो ये तो हमारी भारतीय सेना की एक शक्ति थी। हालांकि वो भी जमाना था 71-65 में जी भी हम लोगों ने उन लोगों को धूल चटाई है। जी हालांकि 65 में उसने किया, 75 में उसने किया, और 49 में भी उन्होंने श्रीनगर में किया था। लेकिन किसी भी लड़ाई में वो लोग जीते तो नहीं। लेकिन ये पहली बार हुआ है जबकि हम लोगों ने उनको वार किया है, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ से छेड़ करके भेज दिया था कि हमारे 22 विधवाओं को पति रहित कर दिया था। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे 370 हटा ली गई थी, सब नॉर्मल चल रहा था वहाँ पर, फिर भी मतलब ऐसी घटना हुई, तो सर आप उसको किस तरह से देखते हैं? मतलब देखिए, ऐसा था कि ये उग्रवादी, पाकिस्तान तो उग्रवादी देश है ही, वो उग्रवादियों को पालता है। जी और जहाँ जहाँ भी विश्व में आतंकवादी उग्रवादी हरकत हुई हैं, उसमें पाकिस्तान का नाम हर जगह से जुड़ा हुआ है। जी और वो पाकिस्तान में उनको पालता ही है। और क्योंकि अब JNK से जो है आपका 370 हटा लिया गया, उधर वो भी हो गई, चुनाव वगैरह भी हो गया, और प्रोग्रेस इतना हुआ, इतना अच्छा हुआ कि अभी तो लाखों के हिसाब से टूरिस्ट वहाँ जाने लगे थे। जी जी और श्रीनगर का आबोहवा ही बदली हो गया था, वहाँ इतना प्रोग्रेस हो गया था। ये प्रोग्रेस पाकिस्तान नहीं देख सका, इसलिए उसने जो है ये कायराना हरकत हमारे ऊपर की, जिसका जवाब उसको उचित मिल गया। जी। सर आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे आप जब जॉब में थे तो आपकी पोस्टिंग भी शायद JNK में रही होगी, तो सर उसके टाइम में और अब के टाइम में तो काफ़ी डिफरेंस आ गया, तो सर आप थोड़ा सा। नहीं, वो तो फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि मैं 1965 में भर्ती हुआ था, जिस समय हम भर्ती हुए थे, और 71 की लड़ाई में भी मैं था। जी और आपको ये जानकर के आश्चर्य भी होगा कि जैसलमेर में जिस जगह पाकिस्तान का चाइना से लिया हुआ मिसाइल गिरा है, वो जैसलमेर, जी उस जगह में 71 की लड़ाई में था। और श्रीनगर में जो ये आतंकवादी वाला हरकत जो है, जी वो स्पीड से शुरू हुआ 87 में, जी 1987 से शुरू हुआ। जी ये इत्तेफाक था कहें कि मैं 1987 में वहाँ से निकल गया था, जबकि मैं वहाँ का 3 टेन्योर पूरा कर चुका हूँ श्रीनगर का। और उस समय जब से उग्रवादी वहाँ शुरू हुए, उसके हम लोग दूसरी जगह चले गए, तो हम वहाँ का जो है इतना वो नहीं ले पाए। जी। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप एक डिफेंस पर्सन हैं, तो सर जैसे जो बच्चे हमारे इस फील्ड में जाना चाहते हैं, डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सर आप उन युवाओं से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो बिल्कुल, मैं तो उनको प्रोत्साहित करूँगा कि एक ही जगह है जहाँ जा कर के हम देश की सेवा अपनी तन मन और धन दे करके
कर सकते हैं, हम देश के लिए जान भी दे सकते हैं। हालांकि सेवा हम यहाँ भी कर सकते हैं, हम अगर वो लड़ने वालों को हम अगर उनकी सेवा करें तो वो भी सेवा है, लेकिन असली सेवा जो है फौज में रहने के बाद सही ही बात आप है, कर देश पाएंगे, के लिए, देश की जी। सेवा वहीं से कर पाएंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि भाई अभी युवाओं के लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी भी हैं। हमारे ज़माने में जैसे कमीशन ऑफिसर वगैरह की भी बहुत कमी होती थी, अब तो आपके कमीशन भी कई प्रकार की होगी, ACC, डायरेक्ट, NDA जी वगैरह करके। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं अपने जितने भी युवा वगैरह हैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रूर आइए और फौज में अपना जो है वो दिखाइए। सही बात है। सर आपसे चलते चलते एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आप भी यहाँ देहरादून में काफ़ी लंबे समय से रहते हैं, तो आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे देहरादून में नशे का कारोबार जो है बढ़ता जा रहा है, युवा बच्चे, युवा साथी हमारे इसमें पढ़ते जा रहे हैं। तो सर आप भी, मतलब आपके बच्चे भी बड़े हैं, नाती पोते हैं, तो सर आप उन युवाओं से, उनके माता पिता से कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत इस बात से तो बहुत चिंतित हूँ कि इस नशे का कारोबार, जैसे आजकल ड्रग्स बोलते हैं, वो जी, दूसरा कई किस्म के कई ड्रग्स तरह का वगैरह नशा आ रहा है, हैं, जी। वो लोग बच्चे ले रहे हैं। बच्चे अभी उसमें शायद कहीं हमारी पेरेंट्स की भी कमी रहती है, जी क्योंकि पहले ज़माने में बच्चे के ऊपर बहुत गौर दिया जाता था, बहुत गौर किया जाता था, लेकिन अब बच्चों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब वो स्कूल जा रहे हैं, हम तो हमारे ज़माने में तो जब हम स्कूल नहीं जाने के लिए चाहते थे तो हमारे माता पिता डंडा लेके पीछे कि स्कूल नहीं तक स्कूल जाओ। छोड़ के आते थे, और अगर स्कूल में कहीं पिटाई हो गई तो टीचर को बोलते थे एक और पीटो, इसने गलती की है जी। तो इसको पीटो। लेकिन आजकल हमारे पेरेंट्स में भी कोई कमी आ गई है, अगर किसी टीचर ने अगर थोड़ा सा पिटाई भी कर दिया तो अनपढ़ हैं, जी जी या किसी, फिर बेरोजगारी भी ज़्यादा है। जी जी तो जी यही वजह है कि ये जो है हो रहा है, और इसके लिए तो मैं तो चाहूँगा कि प्रशासन सख्त हो। प्रशासन अगर सख्त हो तो ये कार्रवाई छूट सकती है। और आजकल तो गांव-गांव में भी थोड़ा सा अगर गैप मिल गया, थोड़ा सा ऐसा खंडर कहीं मिल गया, वहाँ बच्चे बैठ करके जी, वो अपना वो जी, शुरू कर देते हैं। जी तो अगर जब तक सरकार थोड़ी सी वो दिखाए, जी प्रशासन, पुलिस और पेरेंट्स भी, जी तो इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अभी पंजाब में काफ़ी जोर चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं पंजाब में। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट से कोई इसी से रिलेटेड कोई सुझाव देना चाहें? नहीं, पुलिस को तो मैं बिल्कुल सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि पुलिस जो है, ऊपर वाले जितने भी सख्त हों, हमारे जो नीचे वाले लेवल के वो इतने सख्त नहीं हो पाते हैं, और कहीं ना कहीं पुलिस में भी थोड़ी बहुत कमियां तो हैं, और कई बार वो इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर जाते हैं, चाहे वजह कोई भी रही हो। जी जी अगर पुलिस वाले सख्त हो जाए, डंडा लेकर के पीछे पड़ जाएं, और पेरेंट्स अगर उनके पीछे पड़े, तो फिर वो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। उधर से पुलिस है, इधर से हम पेरेंट्स हैं। सही बात है जी। मैं पर्सनली डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर ने जो बात बताई है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, तो इस बात पे ज़रूर अमल करें। सर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ देहरादून में भी आपने ये चीज़ महसूस करी होगी कि जो मतलब हमारे जो मतलब जैसे यहाँ देहरादून में पहले क्राइम रेट जो था वो बहुत कम हो गया था, मगर जैसे 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 टाइम बढ़ता जा रहा है, आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि देहरादून में तब में और अब में बहुत डिफरेंस आया है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से लोकल लोगों से या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, क्राइम अब इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है, पहले का ज़माना जो था उसमें लोग भी सीधे साधे हुआ करते थे, और लोगों को ये काम करने के लिए फुर्सत और प्रोत्साहन भी कम मिलता था, जी क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, मोबाइल हो गए, फ़ोन हो गए हैं, और उसके अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं कि अब ये करप्शन करने के लिए उनको बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। जी जी और ये जो करप्शन हमारे ज़माने में लोग करना चाहते थे या कर सकते थे, वो बड़ी मुश्किल से कर पाते थे, वही करप्शन आज के युग में टेक्निकल जी, ज़्यादा जी, होने जी, से जी, जी। अभी जो है वो आसान हो गया है, तो लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। जी जी और मेरे विचार में देहरादून में तो बिल्कुल हमने पहले कभी सुना नहीं ही नहीं। नहीं सही हम बात लोग है। तो अब भी दरवाज़ा खुला रख के सोते हैं गांव जी में, जी जी लेकिन अभी जब गांव में सुनते हैं तो बसंत विहार में कहीं हो रहा, कहीं हो रहा, तो करप्शन बहुत ज़्यादा चल सही रहा है, बात है सर, बहुत बढ़ गया। और सर, बेरोजगारी भी एक जी इस सबसे वजह बड़ा है इसकी। कारण सर बेरोजगारी हाँ है। जी सर, चलते चलते लास्ट सवाल आपसे एक और कहना चाहूँगी
कि जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि लोग जब से ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है तो लोगों ने इसमें एक वो बना लिया, एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया कि अलग अलग तरीके से अफवाहें फैला रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई मतलब उसके मीम वगैरह बन रहे हैं। तो सर आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई सेना की जो अभी हुई है पाकिस्तान के साथ में, ये मोदी जी के दृढ़ संकल्प की वजह से हुई है। हालांकि इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। जी जी तो 71 में भी हम कई जगह जो है अंदर लाहौर के स्तर तक घुस कर के जी बाद में हम सीज़फायर हुआ तो हमें छोड़ना पड़ा। जी लेकिन मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनकी दूरदर्शी नेतृत्व को भी अगर हम ध्यान में दें तो अभी उन्होंने सॉरी समय तो लिया है जी 12-14 दिन, लेकिन ऐसा हमला किया है, ऐसा अटैक किया है कि पाकिस्तान को कई बार सोचना पड़ेगा दूसरी बार जी। ऐसा करने के लिए। जी जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। धन्यवाद जी। थैंक यू। दोस्तों अभी आपने सर की बातों को सुना। मैं लोकल लोगों से, इस क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि सर ने जो बातें बताई हैं और पुलिस प्रशासन के लिए भी सर ने एक गाइडलाइन बताई है कि थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाएं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही आशा करते हैं कि सर इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, माता रानी इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं फवादिया निज़ामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज़ देहरादून। फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक बने रहिए मानव चेतना के साथ। धन्यवाद।